ठीक है कि नहीं। हमारे बच्चे सब यहाँ के हमारे बहुत सुंदर बच्चे अच्छे बच्चे। अभी अधिकारी महोदय आए थे शुक्ला जी, वो आपकी तारीफ करके गए, उनके लिए ताली बजाए बजा जोरदार। बजा ताली बजा सुन रहा तो सम्मान कर। आइए इस बच्चे की फोटो लो, इसको यही तो देना है, यही तो टेस्ट है। बोलो भारत माता की जय। क्या नाम बेटा? क्या बात है दीपू भाई, बैठ जा दीपू, बजा एक बात ताली। दीपू अपना भारत देश 1947 मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमारा बच्चा छोटे पूजनीय वंदनीय हमारे भाई साहब गंगली जी और अमृत महोत्सव का कार्यक्रम अपने भारत के अद्वितीय विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीएन में प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता हमारे सम्मानीय संस्था प्राचार्य महोदय जी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय भाई साहब कंगली जी हैं। उनका उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चों को अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसी की कड़ी में हमारे भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जिनका जन्म आज ही के दिन 27 नवंबर 1888 में विश्व के इस पावन देश में हुआ था। प्यारे बच्चों, जिसमें जन्मे हमारे पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी, जिनने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया था, तो आज भी ऐसे हमारे बालक बालिकाएं इस देश में हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का उद्देश्य यह है कि इस अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, अभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारे भाई साहब का उद्देश्य है, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। और बेटियां अपने यहाँ क्या है कि बहुत से कन्या वोट अपन करते हैं, 5 बेटियां आ जाए और 5 बेटियों का सम्मान हमारे राधे से हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का बच्चे स्वागत कर रहे हैं। और हमारा विद्यालय परिवार उनका आज के मुख्य अतिथि हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमेशा उनका स्नेह इस विद्यालय से रहा है। महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। कोविड-19 विद्यालय
वाले तुम्हारी सम्मान कर दे लड़का अंदर कौन दूसरी का उज्जवल भविष्य है बेटी। बेटी इस देश की शान है बेटी, परिवार की शान है बेटी और समाज की मान है बेटी। अब मैं दो लाइन तो गाने है ही। अध्यक्ष महोदय एवं प्राचार्य महोदय, गांव से अतिथि आए विमान में मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्वागत गीत सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ वो सुना के मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत गाना चाहती हूँ। उसमें गलतियाँ सुनो। इसका उत्तारी बेटी माँ को रही पुकार, प्यारी सी मम्मी हत्या न करना, गलत हुआ व्यवहार पापी सभी से बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, पापी सभी से बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, गैर विपात बेटी को हो रहा आज सम्मान, इसे ईश्वर ने रचा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। बेटी का सम्मान बहुत बढ़िया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, किन्ने उनका जन्म दए, किन्ने उनसे बचन हरे हैं, किन्ने उनका जन्म दए हैं, किन्ने उनसे बचन हरे हैं, किन्ने के सुत कहलाए भगवान, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन स्वागत हो रहा। ये कार्यक्रम बहुत गर्व की बात है कि पूरे जो कार्यक्रम होगा हमारे पंत्री संतोष कुमार गंगेली जी का पूरा कार्यक्रम यूट्यूब पे आपको मिलेगा। पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देखेगा, इसलिए तालियां हर प्रकार से बढ़िया बजाएं। मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं, बोए जाते बेटे जगत में उग आती हैं बेटियां, सींचे जाते बेटे जगत में लहराती हैं बेटियां,
मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं। बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं, क्या बेटी संतान नहीं। बहुत अच्छा। ताली बजाओ भैया। क्या नाम है? नन्ही सुनी। क्या बात है नन्ही। सच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। बच्चे मन के सच्चे। किया जा रहा है जी। ये फोटो परहित सरस धर्म नहीं भाई, ओ परे पीड़ाशम नहीं अधिमाई। इनका उद्देश्य है और हमें अच्छा कर्म करना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। मानस तन पाया उसरे दुर्लभ सदग्रंथन गाया। सदग्रंथ गाते हैं, इसलिए इस मानव तन का हमें उपयोग करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो हमारे सम्मानीय इस कार्य के मुख्य अतिथि महोदय जी के मार्गदर्शन पर चलना है। हम सम्मानीय अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि अब बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप उत्कार व्यक्त करने की कृपा करें। प्रणाम करता अभिनंदन वंदन करता हूँ। जो हमारे शिक्षक हैं, गुरु, उनको प्रणाम अभिनंदन वंदन। सभी बालक बालिकाओं को हमारा शुभाशीर्वाद बेटा। अभी आपके अधिकारी आए थे शुक्ला जी, वो देख रहे थे और उन्होंने यहाँ का देख करके व्यवस्था की तारीफ की। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने कहा कि यहाँ व्यवस्था को थोड़ी बहुत कमियों को सुधारेंगे, हम व्यवस्थित बनाएंगे। आप सभी का दायित्व बनता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ते लिखते हैं तो अपने कर्तव्यनिष्ठा से पढ़ना चाहिए। अभी 9वीं और 10वीं वालों की परसों क्या है ना, कोई पेट से सीख के आता है। जो भी हम गतिविधियां सीखते सारी यहाँ हम माँ की गोदी से शुरू करते हैं और समाज से सीखते हैं। फिर जब विद्यालय आते हैं तो यहाँ सारी चीज सीखते हैं। एक कहानी छोटी सी है। दशरथ जी के पुत्र 4 थे, सभी को पता है। राम, लक्ष्मण, भरत, 4 पुत्र थे। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा भी थे, बहुत बड़े राजा थे, जिनके यहाँ हीरा मोती सोने चांदी लखूरे बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बच्चों को पढ़ाने की जब बात आई तो उन्होंने सारे अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा कि हम बच्चों को पढ़ने लायक हो गए, 5 साल के हो गए, उनको पढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आप सलाह दीजिए। तो सभी ब्राह्मणों ने अपने अपने चर्चा की, अपने अपने विचार रखे। उसमें सभी ब्राह्मणों का ये उद्देश्य रहा और जो निष्कर्ष निकल के आता है कि हम बच्चों को यही महल में पढ़ाएंगे और रोज 56 प्रकार के भोजन लगते, वो खाएंगे, मिठाई खाएंगे और बड़ी आनंद करेंगे। हमारा भी चारों तरफ से चम रहेगा और बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन दशरथ जी के गुरु कौन थे? श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी जो गुरु जिनको बनाया जाता है तो कहा भी है कि गुरु करिए जान के और पानी पीजिए छान के। छान के इसका कहावत है ना, ये किसी जाति धर्म के सभी के लिए है।
पानी छान के पीना चाहिए गुरु को जान के। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐसा निष्कर्ष करके आया है, उन्होंने कहा हम राम को ऐसा पढ़ाएंगे, भरत को ऐसा पढ़ाएंगे, शत्रुघ्न को पढ़ाएंगे, लेकिन वशिष्ठ जी का हम इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। बोले क्यों? जब तक बोले बच्चों को कष्ट नहीं मिलेगा जब तक वो मनुष्य नहीं बन सकते। मानव बनना बहुत बड़ी बात है। अगर इनको राज तिलक करना है, शासन करना है, कराना है, तो ठकरासी नीति से निकालना होगा, राजनीति से निकालना होगा, राजभवन से निकालना होगा। तो फिर क्या किया? जैसे माता ने 2 चौपाई सुनाई तो उन्होंने पहले कहा कि इनको आप कहाँ भेजेंगे? गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यह शिक्षा नहीं लिखा, क्या लिखा है? विद्या। शिक्षा वो कहलाती है जो हम सभी किताबों से ज्ञान से अर्जित करते हैं। इसमें बच्चे जो 4-5 के कौन कौन है? खड़े हो जाए 4-5 के बच्चे। देखिए, शिक्षा वो कहलाती है जो अपन किताब से ज्ञान अर्जित करते हो। विद्या वो कहलाती है सर्वभौमिक होती है, हर तरह का ज्ञान जहाँ विद्या होती है उसको विद्यार्थी कहते हैं। तो आप क्या है? विद्यार्थी है सभी, ना उसमें लड़का है ना लड़की है। तो विद्यार्थी के में इसका एक अंग जो भी है गोष्ठी, जो बाल सभा होती है शनिवार को पहले से होती आ रही, अभी से बहुत पहले से हम लोग पढ़ते जब भी बाल सभा शनिवार को होती थी। तो बाल सभा के रूप में आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ये रोटी दी थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, भोजन नहीं थे, पढ़ने के लिए किताब नहीं थी, क्योंकि गरीब था। तो उस समय बहुत गरीबी देश में थी, हम भी बहुत गरीब थे और गरीब ब्राह्मण होते ही है। अभी जो बाल कृष्ण महाराज जी हैं, धीरेन्द्र के शास्त्री जी गढ़ा वाले महाराज, जिनका नाम सुना होगा, विश्व स्तर पर पटल पर नाम पहुँच गया है, उनके अभी हम परसों इंटरव्यू देने गए थे स्कूल में। उनके टीचर का हमने सम्मान किया, उस गाँव में गए। तो कहरवाड़ साहब माठ साहब जिनने उनको पढ़ाया है, तो उन्होंने बताया कि उस बच्चे को इतने कमजोर था, इतना गरीब था कि हम लोग पैसे से बिस्कुट ला के देते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जो आज विश्व के पटल पे हवाई जहाज पे घूम रहे, जिनके पास उनके पास खाने का भोजन उनके पास नहीं था। मास्टर लोग अपने टिफिन ले आते थे, उससे भोजन कराते थे, व्यवस्थित करते थे, इतनी गरीबी थी। लेकिन उनका एक उद्देश्य था। उनके पप्पा ने कहा था कि बेटा तुम कितनी परेशानी उठाओ, लेकिन तुम्हें समाज देश के लिए काम करना। तो उनके मन में एक विचार रहा कि आपको देश और समाज के लिए जितने भी महापुरुष हैं, आज हमारे भारत देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके पढ़ लीजिए जीवनी, चाहे अम्बेडकर साहब की पढ़ लीजिए, चाहे महात्मा गांधी पढ़िए, चाहे किसी भी महापुरुष की जीवनी। महापुरुष वही बनते हैं जो पुरुष से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को अगर मनुष्य से मानवता के लिए बनना है, पुरुष से महापुरुष बनने का प्रयास करना है, तो हमें महापुरुषों की जीवनी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। व्यक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा शुद्ध कर दे। फिर हमारे ध्यान में आओ। देखिए, आप सभी से हमारा अनुरोध है, मैं एक कहानी, मैडम की घड़ी। एक स्कूल में मैडम एक टीचर थी और उनके बच्चे उस स्कूल में 2200 बच्चे थे। तो उन्होंने जब चार्ज लिया तो बच्चे बड़े शैतान थे, बहुत अचल थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को कंट्रोल करते 4 महीने लग गए। फिर भी 8-10 बच्चे उसमें से वो रास्ते पे नहीं आ रहे थे। तो मैडम ने कहा इनको कुछ ना कुछ हमें सबक सिखाना पड़ेगा, प्रेम से सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शनिवार को बाल सभा हो रही थी, उन्होंने ऐसी एक घड़ी उतारी, देखिए जैसी ये घड़ी पहने हैं, और उन्होंने बताया कि ये घड़ी हमारी 22,000 रुपये की आई है, हमने अमेरिका से मंगाई है। तो जो लड़के उसमें से दिमाग के कमजोर से जो चोरी करते थे, इधर उधर बच्चों का सामान करते थे, उनने कहा 22,000 की घड़ी मैडम की। बोले मैडम की घड़ी अपना बच्चे हम हैं जो लो, हम नहीं बच सकती बच्चों की घड़ी। भाई उसका तो उद्देश्य था, देखिए मैंने रही भावना जैसी फिर मुहूर्त देखी दिन जैसी, उसने तो उद्देश्य लगाया। हम लोग फिल्म देखते हैं तो ट्रेलर से आगे देखते हैं, आपने देखा कि फिल्म में पूरी फिल्म में खलनायक हावी रहता है, लेकिन लास्ट में उसकी क्या गति होती है सबको पता है। फिल्म में लास्ट में उसकी पूरी गति से फिर दुर्गति होती है। इसलिए विद्यार्थियों से हमारा निवेदन है कि जीवन में चरित्र निर्माण में पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में पल्ली लगता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अभी हम देखते हैं कि आए दिन दुर्घटना हो रही है रोड पर। क्यों? हमने अपनी घड़ी टेबल पे रख दी, ये बाल सभा चल रही थी, वो इधर उधर टहलने चली गई और वो लड़की एकदम जैसे उठे तो भीड़ उठी एकदम से, उस लड़की ने घड़ी उठाकर अपनी पॉकेट में डाल ली। मैडम जब लौट के आए तो देखा कि घड़ी टेबल पे नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा बच्चों से। उन्होंने कहा कि चलो बच्चे लास्ट गान शुरू होगा, अब सभी बच्चे लाइन पे खड़े हो जाए। सभी बच्चे लाइन पे खड़े हो गए। अब उनने कहा कि 8 बच्चे, जो बच्चे उनको लग रहा था निगाह में संदिग्ध हैं, उन 8 बच्चों से कहा
कि आप प्रार्थना से इस तरफ निकल आइए। फिर से उनको लगा बस आखिर सब बच्चों की छुट्टी कर दी। अब 8 बच्चों को रखा, तो जो बच्चा ने घड़ी चुराई थी वो शक पकाया कि अब पकड़ने वाले, अब क्या होने वाला है। लेकिन मैडम बहुत समझदार होती, गुरु की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है, गुरु की गहराई को नापा नहीं जा सकता। मैडम ने कहा सही बच्चे 8 आंख बंद कर लो, तो सभी बच्चों ने 8 ने आंख बंद कर ली और मैडम ने भी आंख बंद कर ली अपनी। देखिए कितना। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे आगे पीछे पीछे के आगे चले जाओ, ऐसा करके किया। और मैडम ने एक की तलाश ली, जिसकी घड़ी उसकी जेब में निकली। अब मैडम ने देखा भी है नहीं कि किस बच्चे के पास है। उनको तो परीक्षा देने की उदाहरण देखी, कितना बड़ा उदाहरण है टीचर का, और अपनी पॉकेट में रख ली। उन्होंने कहा फिर पीछे बच्चे आगे के पीछे 2 बार करके उन्होंने कहा बस्ता लेके चले जाओ। अब वो लड़का जिसने घड़ी चुराई थी वो शक पकाया घड़ा के फैसलों के कल प्रार्थना में मैडम बोल दे सोमवार के दिन, तो मैडम ने उस घड़ी की चर्चा नहीं की। लेकिन शनिवार का दिन था, आज ही का दिन था। जिस बच्चे ने घड़ी चुराई थी वो हनुमान जी के यहाँ गया, अकेले में इतना रोया कि जिसकी आंखें धार बंद ना हो। क्या होती है और बताइए, कोई बच्ची बताएगी और बताइए। करेक्टर लॉस इज समथिंग लॉस, सब कुछ क्या चला गया, सब कुछ चला गया। ऑल द लॉस, सब कुछ चला गया। चल से बड़ी दुनिया में कोई चीज, रिश्ते हो गए, दादा हो गए, आप कितनी देर साहब हो जाओ, मर गए, खुले आप कहीं भी घूमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी है, हमारी भारत की बेटियां हैं। बेटे जब सभी समय आता है, जब सारे संस्कार परिग्रहण होते हैं, अभी सम्मानीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी ने आप सबको बताया, ऐसा नहीं कि जो आपने सुना है जो प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, देश की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसका मनोयोग से पालन करेंगे। देश की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, माता की। अब हम 2 शब्दों के लिए आभार प्रदर्शन के लिए हम सम्मानीय पूजनीय पीछे के बच्चे उठ जाओ। हमारे सम्मानीय आज के इस समारोह के लड़कों शांत रहो भाई। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे संस्था के बीच में माननीय पूजनीय संतोष गंगेले जी महाराज, जो समाज सुधारक, राष्ट्र सुधारक और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इत्यादि इत्यादि सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक कृत्यों को करने और कराने वाले, शपथ इत्यादि जलाने वाले और भारत को खत्तन से बचाने के लिए अग्रसर जो हमारे गंगेले जी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारे बीच में आज ही नहीं आए, हमारे बीच में अधिकांश समय वो अपना अमूल्य समय देते रहते हैं और इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम आपके संस्था समेत बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, हम और विद्यालय परिवार की ओर से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का सशल अभिनंदन वंदन। खड़े हो जाओ, उसका मुकाबले फोटो वहाँ से ऊपर चढ़ जाओ।